नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि चैनल के माध्यम से हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अर्थशास्त्र के बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और भी वीडियो बनाई हुई है। अगर जिसने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक वहाँ डाल दूँगी, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हमारा नया टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब हम इसके विषय में जानेंगे कि जो नेशनल इनकम होती है वो होता क्या है। नेशनल इनकम मीनिंग एंड डेफिनेशन अब हम जानते हैं। आर्थिक विचारों के इतिहास में राष्ट्रीय आय की विचारधारा बहुत अधिक पुरानी है। एडम स्मिथ ने सन 1776 में राष्ट्रों की धन यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक में राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे, किंतु उन्होंने राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश के संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा या अवधारणा प्रस्तुत नहीं की थी। वास्तविक राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाओं का विकास 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो जो ये वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, इसको बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा की जो वास्तविक स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ। सिंपली तरीके से जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय का अर्थ हुआ देश की इनकम, यानी कि किसी देश की आय। ठीक, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की आय होती है, उसी प्रकार एक देश की क्या होती है? इनकम होती है, जिसका क्या करता है वो शिक्षा में और स्वास्थ्य में, रोजगार में इत्यादि चीज़ों में क्या करता है? खर्च करता है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय से आशय किसी एक वर्ष के समयावधि के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार के मूल्य के जोड़ से है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय बनती कैसे उसको हम देखेंगे। जो राष्ट्रीय आय बनती है उसमें क्या होता है? एक वर्ष की समयावधि होती है, उसमें जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं का बाजार में जो अंतिम मूल्य मिलता है वही हमारी क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए चावल का उत्पादन करा। ठीक, हमने 2 कुंटल चावल उगाए, चावल का उत्पादन करा। उत्पादन करने से पहले सबसे पहले चावल की बुआई हुई, बुआई होने के बाद गुड़ाई, निराई, उसको काटना, फिर उसका जो अंतिम बाजार में जो हमको उसका मूल्य मिलेगा वही हमारी क्या होगी? इनकम होगी। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय आय होती है कि एक वर्ष की समयावधि में देश के अंतर्गत जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करा जाता है और उनका बाजार में जो अंतिम मूल्य मिलता है वही क्या कहलाती है? हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। अब देखते हैं कि नेशनल इनकम बनती कैसे है। सूत्र रूप में राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस सरकारी व्यय माइनस मशीनों का घिसावट व्यय प्लस निर्यात एवं आयात के मूल्यों का अंतर। नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी माइनस डी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें उपभोग व्यय को जोड़ा जाता है, विनियोग व्यय को जोड़ा जाता है, सरकारी व्यय को जोड़ा जाता है। उसमें से जो मशीनों की घिसावट व्यय होती है, यानी कि जो हमारा किसी वस्तु का उत्पादन करने में क्या होता है? मशीनों का भी प्रयोग होता है। तो जो मशीन की रिपेयरिंग होगी, ये सब चीजें होंगी, उनमें जो व्यय आया होता है उसकी घिसावट व्यय को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे? जो हमारे आयात निर्यात होते हैं उसके मूल्यों के अंतर को उसमें क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, तब जाके हमारी क्या होगी? नेशनल इनकम बनेगी। अब हम देखते हैं जो नेशनल इनकम होती है वो किसी देश की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उसी से क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है और देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? सुदृढ़ होती है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम की डेफिनेशन। मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय होती है। जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने क्या करी थी, डेफिनेशन दी थी, यानी कि द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज देन प्रोड्यूस एनुअली अ क्रेटेन नेट एग्रीगेट्स ऑफ commodities, material and immaterial, including service of all kinds. This is the true net annual income or revenue of national revenue of the country according to Marshall। ठीक है, तो जो इनका कहने का मतलब है, मार्शल ने क्या कहा है इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। मार्शल के अनुसार एक देश की राष्ट्रीय आय कैसे बनती है, उसमें क्या करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू वस्तुओं व वार्षिक उत्पादन, ठीक, वस्तुओं व वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशी विनियोग से प्राप्त शुद्ध आय माइनस कच्ची सामग्री की लागत माइनस ह्रास। ठीक, इनका कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है वो कैसे होते हैं, वस्तुओं व वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे और देन उसमें क्या करेंगे, कच्ची सामग्री की लागत जो हमको रॉ मटेरियल खरीदने में हमारी जो कॉस्ट आई है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस ह्रास। ठीक, तब जाके हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम बनेगी। अब देखते हैं पीगू के अनुसार। ठीक, पीगू नेशनल इनकम इज द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इनकम ऑफ ए community including income earned in foreign countries which can be measured in money। यानी कि पीगो के अनुसार किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय यानी कि ऑब्जेक्टिव इनकम का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है जिसको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। अब हम इसको सूत्र रूप में देखेंगे। जो पीगू थे उन्होंने क्या करा है, राष्ट्रीय आय, ठीक, नेशनल इनकम इज इक्वल टू मौद्रिक आय प्लस विदेशों में विनियोग से आय। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय कैसे बनती है, राष्ट्रीय आय में क्या इज इक्वल टू क्या हो गया, मौद्रिक आय प्लस जो विदेशों में विनियोग से आय प्राप्त होती है उसको जोड़ने के पश्चात क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम क्रिएट होती है। जो पीगू हैं, पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं का समावेश के लिए किया है जिनमें क्या होता है, मुद्रा के मापदंड द्वारा मापी जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पीगू ने क्या करा है, राष्ट्रीय आय की माप सिर्फ उन्हीं वस्तुओं सेवाओं से करी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा द्वारा माप सकते हैं, ना कि उपयोगिता द्वारा माप सकते हैं। ओनली जो मुद्रा के द्वारा मापे जा सकते हैं उन्हीं वस्तुओं का उन्होंने क्या करा है, राष्ट्रीय आय में माप करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।